द्वारकाधीश का मंदिर जो है कितना प्राचीन है, इसके बारे में? ये 350 वर्ष पुराना टेम्पल है द्वारकाधीश मंदिर। ये भगवान स्वयं प्रकट हुए हैं काकरौली में, राजस्थान में पड़ता है काकरौली नामक स्थान। वहाँ पर एक सेठ थे, उन सेठ को भगवान ने स्वप्न दिया कि यहाँ हमारा दम घुट रहा है। ठाकुर जी भूमि के अंदर थे, तो सेठ का स्वप्न देख के ठाकुर जी को बाहर निकलवाया स्वप्न के हिसाब से। तो ठाकुर जी बाहर निकले तो ठाकुर जी ने दोबारा उसको स्वप्न दिया रात्रि में कि अब हमको ब्रज में लेके चलो। ब्रज में ले जाके, वृंदावन में ले जाके ठाकुर जी को पहले स्थापित किया है, द्वारकाधीश को। वृंदावन में जब स्थापित किया तो ठाकुर जी ने फिर स्वप्न दिया है कि मुझे सिटी के अंदर शहर के बीचों बीच स्थान चाहिए। तो वहाँ वृंदावन गए हैं, यहाँ से ब्राह्मण मथुरा के ठाकुर जी को लेने के लिए। तो वहाँ वृंदावन के ब्राह्मण बोले हैं कि हम यहाँ से ठाकुर जी को नहीं जाने देंगे। वृंदावन के अंदर आज भी पुष्टि मार्ग की एक भी हवेली नहीं है। मथुरा के अंदर 3-4 हवेलियाँ हैं। उसका कारण यही है, वहाँ पर लड़ाई हो गई, झगड़ा होने लगा है। झगड़ा होने लगा तो एक निष्कारा निकाला गया कि ठाकुर जी को बैलगाड़ी में बैठाया जाए और बैलगाड़ी को कोई भी हाँकेगा नहीं। ठाकुर जी जहाँ चाहते होंगे उसी तरफ घोड़े मुड़ जाएंगे, जिस तरफ घोड़े मुड़ जाएंगे बैलगाड़ी फिर उसी जगह जाएगी, ठाकुर जी वहीं जाएंगे। तो ठाकुर जी को बैलगाड़ी में बैठाया गया द्वारकाधीश भगवान की मूर्ति प्रतिमा को। उसके बाद में ठाकुर जी के घोड़ों को छोड़ दिया गया, वो मथुरा की तरफ मुख करके मुड़ने लगे। तब ठाकुर जी को मथुरा लाके यहाँ स्थापित किया गया। यहाँ स्थापित करने के बाद में 12.5 मन सोना चांदी सेठ ने दान किया, मंदिर का निर्माण कराया द्वारकाधीश का। आज भी सोने और चांदी के झूले हैं। सावन के महीने में दर्शन होता है, 1 महीने दर्शन रहता है, ठाकुर जी के हिंडोले होते हैं। पूरे भारतवर्ष के अंदर में इतने बड़े सोने चांदी के झूले आपको देखने को नहीं मिलेंगे। इतने बड़े सोने चांदी के झूले यहाँ द्वारकाधीश मंदिर में उपस्थित हैं। ठाकुर जी का श्री विग्रह का दर्शन है, जिसमें आज नंदोत्सव का दिन है। कल कृष्ण जन्माष्टमी बहुत ही धूमधाम से मंदिर में मनाई गई, जिसमें भी ठाकुर जी का द्वारकाधीश भगवान का सुबह पंचामृत हुआ है। और छोटे वाले ठाकुर जी बाल स्वरूप ठाकुर जी का रात्रि 12 बजे पंचामृत अभिषेक हुआ, दर्शन हुआ। आज भी ठाकुर जी का नंदोत्सव का दर्शन रहे हैं। सुबह 10 बजे नंदोत्सव हुआ है ठाकुर जी का। आज शाम को 5 बजे दर्शन, मंदिर बंद हो गया है। वैसे रोज़ 7:30 बजे तक का टाइम है। शाम को 4 बजे से लेके 7:30 बजे तक मंदिर का दर्शन खुलता है। सुबह 6:30 से लेके 10 बजे तक, 11 बजे तक दर्शन खुलता है द्वारकाधीश भगवान का। ये बहुत प्राचीन मंदिर है, 350 वर्ष पुराना, जहाँ स्वयं भू प्रकट ठाकुर जी हैं, आज भी विराजमान है। आज भी आप दर्शन करेंगे तो ठाकुर जी आपको मुस्कुराते हुए दिखेंगे। ठाकुर जी के माथे पे माणिक्य का तिलक, थोड़ी पर हीरा नीलम की आंखें और 4 चतुर्भुजी नारायण रूप में दर्शन है ठाकुर जी का। खड़े हुए ठाकुर जी हैं। ठाकुर जी का निधि स्वरूप छोटे द्वारकाधीश भगवान राधा कृष्ण भगवान है। बड़े वाले ठाकुर जी आज भी मंदिर से कभी बाहर नहीं आते हैं, छोटे वाले ठाकुर जी आते हैं। और द्वारकाधीश मंदिर में बाहर से ले जाई हुई फूल, प्रसाद, सब्जी, इत्र, कुछ कोई भी प्रसाद वस्तु कुछ भी द्वारकाधीश में नहीं चढ़ता है, सब मंदिर से ही आता है, मंदिर में ही बनता है। प्रसाद भी मंदिर के अंदर ही मिलेगा द्वारकाधीश भगवान का। आपको मंदिर के बाहर आपको प्रसाद नहीं मिलेगा द्वारकाधीश का। शुद्ध देसी घी में प्रसाद ही बनता है ठाकुर जी का। ऐसे ही आनंद चकाचक रोज होते हैं, रोज 8 दर्शन होते हैं। ऐसा दर्शन और ऐसे भगवान के लाड़ और ठाकुर जी को आनंद कराना और किसी संप्रदाय में नहीं है। जैसा पुष्टि मार्गीय वल्लभ कुल संप्रदाय के अंतर्गत आता है। 8 बार ठाकुर जी को भोजन कराया जाता है, 8 बार ठाकुर जी का श्रृंगार होता है, 8 बार स्नान होते हैं और 4 बार ठाकुर जी की आरती होती है। मंगला आरती, राजभोग आरती, संध्या आरती और शयन आरती। आज शयन आरती का दर्शन 5 बजे बंद हो चुका है, मंदिर बंद हो चुका है। अब सुबह 6:30 बजे मंगला दर्शन ठाकुर जी का होगा, मंगला आरती होगी, ठाकुर जी सो के उठेंगे। इसी दौरान में आपको पुष्टि मार्गीय का ही ठाकुर जी का पालने का, एक ठाकुर जी को आनंद कराना और किसी संप्रदाय में नहीं है। जैसा पुष्टि मार्गीय वल्लभ कुल संप्रदाय के अंतर्गत आता है। 8 बार ठाकुर जी को भोजन कराया जाता है, 8 बार ठाकुर जी का श्रृंगार होता है, 8 बार स्नान होते हैं और 4 बार ठाकुर जी की आरती होती है। मंगला आरती, राजभोग आरती, संध्या आरती और शयन आरती। आज शयन आरती का दर्शन 5 बजे बंद हो चुका है, मंदिर बंद हो चुका है। अब सुबह 6:30 बजे मंगला दर्शन ठाकुर जी का होगा, मंगला आरती होगी, ठाकुर जी सो के उठेंगे। इसी दौरान में आपको पुष्टि मार्गीय का ही ठाकुर जी का पालने का एक पद याद आ गया है, तो आपको सुनाता हूँ। बारी तेरे लटकन पग धरो छतिया, ये उस समय का पद है जिस समय ठाकुर जी रोने लगे हैं। तो यशोदा मैया, नंद बाबा और सारे मंडली ग्वाल बाल उनको चुप कर रहे हैं और ये पद सुना रही हैं। बारी मेरे लटकन पग धरो छतिया, ठाकुर जी को दिखा रही हैं यह उंगली, यह तेरी, यह मेरी, यह बाबा नंदजू की, यह बलभद्र भैया की,
और यह ताकि जो झुलावे तेरो पलना, बारी मेरे लटकन पग धरो छतिया। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय, बालकृष्ण भगवान की जय, यमुना मैया की जय, श्री राधे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट और ऑल का बटन दबाना ना भूलें।